11 सेकंड में अमित शाह ने ये शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है, ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। यह अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह पहला सच आपके सामने रख रही हूं। अमित शाह ने यह बात कही थी, 4.5 मिनट बोले हैं, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। ये जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खासतौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हों, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की, और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को है, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है, किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने यह हक दिया है। क्या कह रही है? आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी, हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहां पर, और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया अमित शाह ने संसद में, कहा कि अंबेडकर का नाम लेना तो फैशन है, इस तरह का बात करिए कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने बहुत जबरदस्त तरीके से किया। और ये तो अगर आप देखें कि हिस्ट्री सबका, तो बीजेपी जो है वो कहां से जन्मी है? आरएसएस से। आरएसएस जो है वो शुरू से ही 1925 में स्थापना हुई, और मनोवाद उनका संकल्प है कि मनुस्मृति लाना है। और शुरू से ही जो आप उनका हिस्ट्री देखें तो जो गांधी, नेहरू, अंबेडकर सबका विरोध करते थे, है ना। और जब संविधान संसद में चर्चा होती थी, पुरजोर विरोध करते थे। और बाबा साहब अंबेडकर का इतना अपमान किया था, इतना जलील किया था कि उनको संसद से इस्तीफा देना पड़ा था, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, है ना। ये तो आप जानते हैं। तो ये बोलते हैं कि नेहरू की वजह से हुआ। तो नेहरू की वजह से क्यों हुआ? नेहरू जी चाहते थे, हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे कि महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है, उनको हक मिलना चाहिए। इसके लिए हिंदू कोड बिल नेहरू भी लाना चाहते थे और बाबा साहब अम्बेडकर भी। और उसका जबरदस्त विरोध किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोलवलकर और इनके जो आरएसएस के जो उस समय के कर्ता धर्ता थे, सबने किया। बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूका गया था, और रामलीला मैदान में बाबा साहब
की अर्थ ही निकाल दिए थे इन्होंने जीते जी, जब बाबा साहब उस समय जिंदा थे। तो ये तो इनकी हिस्ट्री है ना। अब क्या है कि वोट चाहिए सबको, हर पार्टी को, तो मजबूरी में इनको संविधान को सिर पे लगाना पड़ता है, बाबा साहब की तारीफ करनी पड़ती है, बाबा साहब के नाम पे कुछ पुरस्कार देने का पता चालू हुआ है, बाबा साहब को जो भारत रत्न होता है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार हमारे देश का, उसको देना पड़ेगा। तो ये जो है मजबूरी में करना पड़ता है, नहीं तो वोट इनका खिलक जाएगा। अभी जैसे अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, तो वोट खिसकता है बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी को दलित वोट भी काफी मिलते थे, और अभी तो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो आदिवासी वोट भी बहुत ज्यादा मिले थे, है ना। और जबकि अगर आप देखें तो जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित समाज को, आदिवासी समाज को दिया था, उस वक्त आरक्षण की सुविधा दी थी, शिक्षा में, अपनी नौकरियों में, उसके बाद में एक कानून बनाया था, एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट SC/ST, है ना, जिससे अधिकार जो है वो सुरक्षित रखे जाते थे आदिवासी और दलित समाज। ये तो आपको पता है कि 2017 में तो मोदी जब अब आ गए हैं, तो वो जो एट्रोसिटीज एक्ट अगेंस्ट SC/ST उसको खत्म करने की कोशिश की थी, और पूरे देश का जो SC/ST जो समाज है विरोध किया, प्रदर्शन किया, तब जाके मोदी जी को वापस लेना पड़ा। आपको पता है ना। तो ये तो मतलब संविधान विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी है, मनुवादी लोग हैं, लेकिन वोट की मजबूरी में ये करना पड़ता है इनको कि बाबा साहब का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, ये दिखावे के लिए करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है ना। हकीकत में ये तो संविधान विरोधी। और दूसरी चीज ये है कि वोट की ही खातिर इनको अपने जो पुरखे हैं, जो सावरकर, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको अब उनको ये मानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर इनका, जैसे कि अब मोदी जी इतना प्रचंड बहुमत सरकार में थे, तो इनके जो पुरखे कौन है, RSS के लोग है ना, और जो जनसंघ था पहले, तो इनको तो भारत रत्न देना चाहिए था, ये गोलवलकर, सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भी इनके जो नेता हैं, उनके नाम से स्टेडियम खोल दिए होते, उनके नाम पे पूरा देश में हर जगह प्रतिमा लगा दिए होते, बड़े बड़े संस्थान बना दिए होते, और हर जगह ये इनका पूजा कर रहे होते। लेकिन ऐसा तो आपको कहीं दिखता नहीं है ना। वजह क्या है? तो वजह वही वोट की पॉलिटिक्स। वो अगर ये सब काम करेंगे तब तो फिर जो भी रहा वोट है वो भी नहीं मिलेगा इनको। तो इसीलिए ये मजबूरी में आडंबर करना पड़ता है इनको। बाबा साहब का सम्मान मजबूरी में करना पड़ता है, संविधान का सम्मान मजबूरी में करना पड़ता है। और ये जब भी ये बात उठाते हैं तो उसका नतीजा भी भुगतते हैं। अब यह 2024 के पहले याद कीजिए, बल्कि 2022 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे तो बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीती थी। यूपी में जीती थी, उत्तराखंड में जीती थी, गोवा में जीती थी, है ना। तो उसके बाद फिर मोदी जी गुजरात गए थे और वहां कहा था कि पिछले 2019 के चुनाव में हमको 37% वोट आए थे, इस बार हम 50% से ज्यादा वोट लेके आएंगे, बोला था ना। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब जो है, फिर आपको जब चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले जो नारा चालू हुआ था 400 पार, उसका मतलब ये था कि इनको 406 सीट से ज्यादा चाहिए ताकि संविधान बदल सके। क्योंकि लोकसभा में संविधान बदलने के लिए 3/4 का बहुमत होना है, तब जाके संविधान बदल सकते हैं। यही इनका टारगेट था। तो जनता समझ गई, और इसीलिए आपने देखा होगा कि दलित समाज के वोट वो बीजेपी से बहुत बुरी तरह खिसके। आदिवासी समाज के वोट नहीं खिसके, बल्कि बढ़े। उसकी वजह ये थी कि छत्तीसगढ़ में
अमित शाह ने कहा था कि हम दलित मुख्यमंत्री देंगे और फिर आदिवासी मुख्यमंत्री देंगे, तो आदिवासियों के पूरे वोट छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को गए थे, इसीलिए बीजेपी जबरदस्त तरीके से जीती छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में यही चाल इन्होंने उड़ीसा में खेला। तो लोकसभा के चुनाव के साथ में उड़ीसा में विधानसभा के भी चुनाव थे, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ की तरह उड़ीसा में भी आदिवासी मुख्यमंत्री देंगे, तो आदिवासी को पूरा वोट मिल गया, है ना। तो उसकी वजह से ये जो भी 240 सीट आई वो आदिवासी वोट की वजह से। अगर आदिवासी वोट नहीं मिले होते तो फिर ये 100 भी पार नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप देख लीजिए कितनी सीट जीते, छत्तीसगढ़ में पूरे जीते, झारखंड में भी काफी सीट जीते, उड़ीसा में करीब करीब पूरी सीट जीते और मध्य प्रदेश में पूरी सीट जीते। तो उसकी वजह वही थी आदिवासी वोट, क्योंकि इन राज्यों में आदिवासी सीट बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चाह कर भी अपने बाप दादाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। सावरकर का, गोलवलकर का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका सम्मान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको वोट चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ये इस तरह का बात किए तो फिर वोट नहीं मिलेगा इनको। 2024 का ही चुनाव आप देख लीजिए, और ये अभी आज की परिस्थिति देख लीजिए। तो अमित शाह जिस तरीके से वो जो मतलब कि दिल की जो बात होती है ना, जुबान पे आ गई थी और बाबा साहब का अपमान किया जबरदस्त तरीके से, तो बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। अभी जितने भी चुनाव होंगे तो उसमें आपको नतीजे दिखेंगे। तो अब तो मेरे ख्याल से आदिवासी वोट भी जो है वो अब खिसकेंगे बीजेपी के, दलित तो खिसकेंगे ही खिसकेंगे। इसके अलावा बाबा साहब को जो ओबीसी समाज है वो भी बहुत ज्यादा मानता है, क्योंकि जो आरक्षण जो है बाबा साहब के समय में नहीं हो पाया, लेकिन जो रास्ता जो बाबा साहब ने दिखाया था उसी रास्ते से मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण मिला ना। तो जो देश में पॉपुलेशन के हिसाब से देख लीजिए 85% जनता जो है वही SC ST OBC है। तो इनके वोट अगर कोई ऐसा गलत कदम उठा के ऐसा काम करेगा, बाबा साहब का अपमान करेगा, तो नतीजा तो जबरदस्त भयंकर होने वाले हैं। तो ये बात है। तो अभी जो अपमान अमित शाह ने किया बाबा साहब का, तो वो बार बार उठ रहा है और उसको कांग्रेस और विपक्ष वाले भी उठा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और क्यों नहीं उठाएंगे, ये तो बात जो है वो तो कायदे की बात है कि ये अपमान जो है संविधान का करेंगे और बाबा साहब करेंगे, तो कौन सहन करेगा, है ना। तो ये मुद्दा जो है वो तो ज्वलंत मुद्दा है, पर बीजेपी घिरी हुई है, अब इसे निकलने का रास्ता नहीं है। कम से कम बीजेपी को अगर अपना नुकसान कम करना था तो अमित शाह से तुरंत माफी मंगवानी चाहिए थी, उनका त्यागपत्र ले लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो अब पछताएंगे।